नीट एग्जाम में अब लगभग 5 महीने का समय रह गया है और एक सवाल जो बच्चे रेगुलरली पूछ रहे हैं मुझसे मेंटरशिप सेशन में कि सर अभी हमें वन शॉट लेक्चर देखना चाहिए या डिटेल लेक्चर देखना चाहिए। अब आइडियली इसका जवाब जो टीचर्स दे देते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब टाइम आपके पास कम है, तो अभी आप वन शॉट देख लो, और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप डिटेल लेक्चर देखिए। बट ये सही जवाब नहीं है, इतना सिंपल नहीं होता बेटा। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। देखिए, अगर हम मान लें कि 5 महीनों का समय आपके पास रह गया, मतलब 150 दिन ऊपर नीचे करके आप मान लो, ठीक है। हर दिन आप टिपिकली 10 घंटे की सेटिंग लेते हो। अब कुछ बच्चा बोलेगा मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, मैं 14 घंटे पढ़ता हूं, तो बेटा एवरेज जब तुम निकालोगे, कभी बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, घर पे फंक्शन हो गया, तो एवरेज तुम्हारा 10 घंटे निकल के आ रहा है। अगर 10 घंटे भी निकल के आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो 150 दिन में आप 1500 घंटे पढ़ेंगे बिफोर योर नीट एग्जाम। अब इसका सिंपल मैथ ये होता है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना होता है तो 50% टाइम जो इसका है ये आपका लेक्चर कंप्लीशन में जाना चाहिए, और ये मैक्सिमम है, मतलब इसके बियॉन्ड आप लेक्चर कंप्लीशन में स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो एवरेज जो स्पेंड होना चाहिए आपका लेक्चर का, दैट इज 150 आवर्स फॉर बायोलॉजी, 200 आवर्स फॉर केमिस्ट्री एंड 350 आवर्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। ये आपका होना चाहिए। अब बोलोगे सर बट हम जो कोर्स में है या हम जो बैच में, वहां तो 600 घंटे का लेक्चर है, मैं कैसे करूंगा? तो इसी पे सॉल्यूशन आता है आपका। जैसे मैं बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो समझो बेटा क्या है, बायोलॉजी में अगर मान लो मैं बोल रहा हूं लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर, क्या उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है? नहीं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी के थ्रू आप कर लोगे, है ना। तो इन तरह के चैप्टर्स का वन शॉट लगाइए। तो लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा चैप्टर आपका 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लांट किंगडम जैसा चैप्टर आपका 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनिमल किंगडम जैसा चैप्टर आपका 3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपको क्लास में याद हो जाए, है ना। प्लांट मॉर्फोलॉजी जैसा चैप्टर आपका 3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लांट एनाटॉमी जैसा चैप्टर आपका 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट वहीं जब हम सेल पे आ जाते हैं कि सेल मुझे कंप्लीट करना है, सेल आपको डिटेल में पढ़ना है, तो सेल का लेक्चर आपका 5 घंटे का होना चाहिए। सेल साइकिल का लेक्चर आपका 4 घंटे का होना चाहिए, है ना। तो यहां पे जैसे जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है उनमें आपको डिटेल लेक्चर देखना चाहिए, और जो रट्टाफिकेशन चैप्टर है या जो लो वेटेज चैप्टर है उनके आपको वन शॉट देख लेना चाहिए। सेम एप्लीकेबल होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी। अच्छा, दूसरा अप्रोच क्या होता है सर इसका, कि हम देख लें कि जो हॉट चैप्टर है, हॉट चैप्टर मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें सवाल ज्यादा आते हैं आपके नीट एग्जाम में, तो उसको क्या करोगे तुम, डिटेल सॉल्व करो। अब ऐसा कोई चैप्टर हो जिसमें 1-2 सवाल आते हैं गिने फिने, उसका वन शॉट कर जाओ लास्ट में, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी राइट अप्रोच। और तीसरा अप्रोच होता है कि मुझे जो चैप्टर आता है, जो और जिन ये उन बच्चों के लिए जो पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है, मुझे जो चैप्टर आता है उसका मैं वन शॉट देख के रिवीजन कर लूंगा, और जो टॉपिक नहीं आता उन टॉपिक्स का डिटेल वन शॉट देखूंगा। तो इन तीनों अप्रोच से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको वन शॉट देखना है या डिटेल लेक्चर देखना है। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करो कि इन टॉपिक्स को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो नीट 2025 के, हमने क्या किया, लास्ट 20 साल के सवाल एआई मॉड्यूल में डाल दिया और एआई के बेसिस पे ये सब टॉपिक निकाले, ठीक है। तो अगर इन टॉपिक्स को आप देख रहे हो तो इसको डिटेल में देखिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा वाले टॉपिक्स को तुम वन शॉट में कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका पीडीएफ मैं बेटा आपको अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anani001 पे दे दूंगा। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि सर आप ही बता दो कौन से चैप्टर का हमें वन शॉट करना चाहिए या कौन से टॉपिक का हमें वन शॉट से करना चाहिए और कौन से टॉपिक हमें डिटेल लेक्चर से करना चाहिए और उसका सोर्स क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी हमने एक कोर्स आपके लिए बनाया बेटा नीट 2025 का बैकलॉग किलर को, जहां पे सारे लेक्चर्स बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में आपको दे दिए गए हैं। तो आप जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला हिसाब किताब है वहां पे भी लगा सकते हो। तो अगर आप उस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट anandamani.in पे जाइए और वहां पे ये कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ बेटा
जो बचा हुआ टाइम है आपको वहां पे सॉल्व करने हैं 25,000 क्वेश्चन और 50 मॉक टेस्ट। यही आपका सिलेक्शन और रैंक डिटरमाइन करेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, आज तक किसी को अच्छा रैंक नहीं आया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब डट जाओ, अब भिड़ जाओ, 5 महीने बचे, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट। एंड उसके लिए हमने बेटा ये जो 25,000 क्वेश्चन है ये आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो नीट 2025 में सारे क्वेश्चन आपके देखे हुए आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।